एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को महात्म्य वर्णन का चौथा अध्याय सुनाती हूँ कि कथा में भगवान का आगमन और गौकरण का उपाख्यान है। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, भक्ति ने ऋषियों से पूछा, आप लोग कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि अब मैं कहाँ वास करूं। ऋषियों ने कहा, तुम अब वैष्णवों के हृदय में वास करो। जैसे ही भक्ति ने वैष्णवों के चित्त में प्रवेश किया, वैसे ही भगवान विष्णु भी साकार रूप धारण कर भक्तों के चित्त में प्रवेश कर गए। सनत कुमार ने कहा, श्रीमद् भागवत के सप्ताह यज्ञ से दुराचारी मनुष्य का सहज ही उद्धार और कलयुग में मनुष्य कैसे पवित्र हो जाता है, इस संबंध में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ। सुनो। पूर्व काल में तुंग भद्रा नदी के तट पर एक नगर था, जिसमें आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण वेद शास्त्र में प्रांगत होते हुए भी भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करते हुए अपनी धुंधली नामक स्त्री सहित रहता था। धुंधली अत्यंत रूपवती और गृह कार्य में कुशल थी, किंतु साथ ही वह विवादिनी और बढ़ बढ़ कर बात करने वाली थी। पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, किंतु संतान हीन होने के कारण ब्राह्मण को बड़ा दुख था। अनेक जपादिक यत्न करने पर भी जब कोई संतान नहीं हुई तो निराश होकर आत्मदेव वन की ओर चले। मार्ग में एक सरोवर में जल पीकर वे विश्राम कर रहे थे। इतने में वहाँ एक सन्यासी आ गया। ब्राह्मण ने उन्हें देखकर साष्टांग प्रणाम किया, रो रो कर उन्हें संतान विहीन होने का अपना सारा दुख कह सुनाया। उसे सुनकर सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारे कपाल की भाग्य रेखा को पढ़ रहा हूँ, तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, अतएव अच्छा हो कि यदि तुम संन्यास ले लो। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मुझे ज्ञान और संन्यास की आवश्यकता नहीं। यदि आपके पास कोई योग्य बल हो तो मुझे पुत्र पौत्र का सुख दो। ब्राह्मण के हठ करने पर सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला दोगे तो उससे पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। फल को लेकर आत्मदेव प्रसन्नता पूर्वक घर आए और उसे अपनी स्त्री को देकर कहा कि इसे खा लो, इससे तुमको पुत्र अवश्य होगा। फल देकर ब्राह्मण देव तो बाहर चले गए। इधर धुंधली अपनी एक सखी से रो कर कहने लगी कि मैं इस फल को खाकर गर्भ धारण नहीं करूंगी, क्योंकि गर्भ से स्त्री को कष्ट ही कष्ट है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा तर्क वितर्क कर उसने उस फल को अपनी गौ को खिला दिया और अपने पति से झूठे कह दिया कि मैंने फल खा लिया है तथा मेरे गर्भ रह गया है। दूसरे दिन उसकी बहन आई तो उसने सारा वृत्तांत अपनी बहन से कह सुनाया। बहन ने कहा, तुम चिंता ना करो, मेरे गर्भ हैं, इससे जो बालक उत्पन्न होगा वह तुम्हें दे दूंगी। अंत में ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसे पुत्र उत्पन्न हुआ उन्होंने धुंधली को दे दिया। बिना पीड़ा ही पुत्र उत्पन्न हो गया, किंतु मेरे स्तनों में दूध नहीं है, इसलिए मेरी बहन को बुलाकर रख लो, जो इसका लालन पालन करेगी। वह अपने पति से बोली। आत्मदेव के घर पुत्र उत्पन्न होने से सारे नगर में बड़ी प्रसन्नता मनाई गई। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम अपने ही नाम के अनुरूप धुंधकारी रखा। इसके 3 महीने बाद ब्राह्मण की उस गौ को, जिसे धुंधली ने सन्यासी का फल खिला दिया था, एक सुंदर दिव्य बालक उत्पन्न हुआ।
जिसका शरीर तो मनुष्य जैसा और दोनों कान गौ के कान के समान थे। आत्मदेव ने इस बालक का भी सारा संस्कार पुत्रवत किया। इसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों बालक धुंधली की देखरेख में पलने लगे। गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी था, किंतु धुंधकारी दुष्ट। बड़ा होने पर धुंधकारी धर्महीन अनेक कार्यों को करता हुआ एक वेश्या के साथ अपने पिता की सारी कमाई को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि अपने माता पिता को पीटकर वह घर के सारे बर्तन तक उठा ले गया और सब कुछ कुमार्ग में व्यय कर दिया। यह देखकर आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि इससे अच्छा तो संतानहीन होना ही था। पिता को चिंतित देखकर गोकर्ण ने कहा कि आप व्यर्थ की चिंता में पड़े हैं। कौन किसका पुत्र है? आप संतान के लिए व्यर्थ ही यह सारे कष्ट उठा रहे हैं। गोकर्ण की बात सुनकर 60 वर्ष की वृद्ध आत्मदेव को ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे वन को चले गए। तो एक बार बोल दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका 5वां अध्याय सुनने के लिए अगले वीडियो में। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।